कि चाहे देवरानी बनो चाहे जिठानी, सिक्का पट गिरे चाहे चित्त, संकट कांग्रेस का ही बढ़ना है। राज शर्मा जी वो कह रहे अगर कांग्रेस ने राज्यों में जीत लिया 5 में, झंडा गाड़ दिया, तो क्षेत्रीय दल सब मिलकर मीटिंग करेंगे, गुरु कांग्रेस अपने चढ़ाई करे, इससे पहले बवाल काट दो। और अगर कांग्रेस वहां अच्छा नहीं कर पाई तो क्षेत्रीय दल उसको बगल में दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे बाली ने रावण को दबा लिया था। राज शर्मा जी भाई आपको कि मैं एक बार सबको मुतमईन करना चाहता हूं कि जो सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, मैं कभी भी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आप पीछे जाइए इतिहास, आप ऐसा तो है नहीं कि 50 साल पहले का इतिहास आज आप बात करिए, अरे 6 महीने 4 महीने 8 महीने की बात की जाएगी। तो अभी अभी हमने इन्हें 2 प्रदेशों में चुना भारतीय जनता पार्टी को, और निश्चित रूप से मान लीजिए भाई, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इसमें तो 100% जीतेंगे ही जीतेंगे। और अगर जरा सा भी साथ कांग्रेस पार्टी का ऊपर वाले ने दे दिया तो तेलंगाना में भी सरकार बना दी। अच्छा कि भाई कांग्रेस बहुत कमजोर है, कांग्रेस कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा है, इंडिया गठबंधन में कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा। आपने ही अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई आंख नहीं दिखा रहा। अरे मुझे लग रहा है अगर 38 उनके पास है तो शायद 32-34 के पास तो एक विधायक भी नहीं है, वो क्या आंख दिखाएंगे भाई? बोलेगा वो ना जिसके बैग में रेज गाड़ी हो, छन छन, तो वो बोलेगा। भाई समाजवादी पार्टी या आरजेडी ले लो, कोई ले लो, इनके पास अपना एक अस्तित्व है ना। और अगर ये बोले तो क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ हिटलर था ही नहीं। देखिए लोकतंत्र हमारे इंडिया गठबंधन बहुत ही लोकतंत्र जी राज शर्मा बहुत ज्यादा। और अगर लोकतंत्र नहीं है तो एनडीए गठबंधन नहीं है, ठीक जोड़ी चलती है। अब रुक जा भैया, अब रुक जा। कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहाँ बाकी कुछ हो ना हो लेकिन लोकतंत्र भरपूर है, टोकरी भरभर है। उस पर 2 टिप्पणी कर दूं, मैं तारिक खान तक पास जाऊंगा। तारिक खान को इस बात से राहत होनी चाहिए, तारिक खान मतलब समाजवादी पार्टी को, कि उनके इतने तीखे शब्द बाणों को भी कांग्रेस बड़े मन से कह रही है। ये तो चलती रहती नोकझोंक है। हर कमजोर आदमी ये कहता है कि हम तो बहुत लोग, बोले आपको लोग क्यों चपत मार के गए? बोले हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए चपत अच्छी है। हर कमजोर आदमी कहता, जब आप ताकतवर थे भाई साहब तो आपके अर्दली के कमरे में मोहसिना किदवई, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह जैसे लोग धोख देते थे, हमने देखा है मित्र। काय का लोकतंत्र? सब 52 गज के हो, इसलिए हमको ना बताओ कि कांग्रेस में तो बड़ा लोकतंत्र है। हमने देखा अर्दली को कोर्निश करते हुए। आपके राज्यों के मुख्यमंत्री 10 जनपद के माली को लिफाफा देते थे, नमस्ते करते थे। छोड़िए, और इमरजेंसी भी लोकतंत्र की ही एक निशानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ये नहीं कहिए कि हम तो लोकतंत्र में हैं इसलिए सब ऐसा हो रहा है। आप भी कहिए कि जब हमारे पास ताकत थी तो हम भी दोनों हाथ से लठ चलाते थे। मोदी जी का जलवा है, इंदिरा जी का जलवा था। अगर कांग्रेस के वक्त में कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो असहज थी, अमानवीय थी, आप प्रोवोक कर रहे हैं कि बीजेपी तुम भी ये करो, मजा दे रहे हैं आप अमिताभ जी। सॉरी टू से, एक्सट्रीमली सॉरी। आप कह रहे हैं कांग्रेस के गलत से आप जस्टिफाई कराकर बीजेपी से कह रहे हैं कि तुम भी खूब करो जो उन्होंने किया था। नहीं, कांग्रेस ये करेगी हम लोकतंत्रवादी है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोकतंत्रवादी नहीं है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप तो जरा सा सेकंडों का टाइम देते हैं सर। नहीं, पूरा टाइम दे दिया। बोलने दीजिए, सेकंडों का समय देते हैं, आप पूरा बोल लेने दीजिए। आप नहीं कह रहे हैं क्या कि कांग्रेस ने वो गलत किया था? तो इसका मतलब है आप बीजेपी से भी कह रहे हैं कि तुम भी करो, कांग्रेस ने किया था तो। अगर वो चीजें गलत थी, आज ये सनद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, हमको आपको मिलकर, कि आगे ऐसी चीजें न हो। लोकतंत्र मजबूत की बातें छोड़ दो, मगर उदाहरण देकर, उदाहरण आप 5000 अपनी पैकेट में रखे, आपका तजुर्बा बताता है, चिल्ला चिल्ला करिए। और आप उनको भारतीय जनता पार्टी को बताते रहे कि कांग्रेस ने ये किया था, अपने सत्ता के टाइम पे कमरे में बैठ के लिखवा लेती थी, तो तुम भी लिखो। इमरजेंसी वो लेके आए थे तो इमरजेंसी आगे बात ठीक, आगे बात। तारिक खान गलतफहमी का शिकार हुए। कांग्रेस ने कहा कि हम बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, इतने लोकतांत्रिक हैं कि सिर से लेके पांव के नाखून तक लोकतंत्र में नहा रहे हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस देश में इमरजेंसी आपने लगाई। तारिक खान से पूछ के बोलूंगा, गजब करते हो यार, गजब करते हो। नहीं तो अपनी बात कहो, लेकिन मेरे ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश मत करो मित्र। आप समझ गए ना? उतनी ही बात करो जितनी आपके पार्टी से ताल्लुक रखे। मुझे मत बताइए बीजेपी को प्रवोक कर रहे हैं। अरे बीजेपी बहुरी है क्या? आपको समझ नहीं है, उनको तो है ना समझ, इतिहास की समझ उनको नहीं है। इमरजेंसी के लोग में जेल गए लोग वहां नहीं है। ये लालू को नहीं पता इमरजेंसी कैसी थी, और नीतीश को नहीं पता, अखिलेश यादव को नहीं पता है, मुलायम सिंह को तो पता थी। गजब बात करते हो यार। राजनीतिक लोग बड़े चतुर होते हैं क्या, वो कहीं भी फ्यूजन पैदा कर देते हैं।
दो विपरीत चीजें जोड़ के एक तीसरा आइटम पैदा कर देते हैं क्या? इसलिए वो नेता है भाई? डुगडुगी बजाना जानते हैं जनता को, इसीलिए ना नेता है। हम नहीं हो पाए नेता, लेकिन ये नेता है। पूछो आपने क्या कुर्बानी दी? बोले कोई कुर्बानी नहीं दी, बिरयानी खाई, लेकिन नेता है। अब है तो है। बोले गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठे, बोले गरीब की लड़ाई लड़नी है, गरीब को हक दिलाना है क्या? और अमिताभ अग्निहोत्री टेम्पो में चल रहे, विक्रम है ना। तो नेता तो खैर उनको तो मैं वैसे प्रणाम करता हूं, सारे नेताओं को। जिसने कलप लगा कुर्ता पहन लिया उसे मैं पहले ही प्रणाम कर लेता हूं। भैया आप हमसे बड़े हो, हमारी जान छोड़ो यार। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी आपत्ति पंडित जी के समय की राजनीति से लेकर आज तक यथावत है। जिस समय मैं पत्रकार रहा उस समय मैंने आपत्तियां दर्ज कराई जहां मेरे पास मंच रहा, और बाकी इतिहास में एक आदमी अपनी ओपिनियन बनाता है। अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष पार्टी में, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, ये लोकतंत्र का पाप है। ये लोकतंत्र का 100% सामंती संस्करण है, ये राजतंत्र है। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था जिस दिन संविधान लागू किया? उनसे पूछा बीबीसी के संवाददाता ने कि राजेंद्र बाबू क्या फर्क आया आपकी निगाह में? तो उन्होंने कहा प्रजा राजा हो गई, अब राजा के घर से राजा नहीं आएगा। और हम देख रहे हैं राजे के घर से राजा आ रहा है। अभी नाम लेके बोलूंगा तो सबसे बुराई हो जाएगी, बाकी कुछ बचा है नहीं क्या? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर होंगे कौन जानता था? योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी मुख्यमंत्री रहे थे क्या उत्तर प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान के पिताजी क्या रहे थे? रमन सिंह के पिताजी क्या रहे? हेमंत के पिताजी क्या रहे? महाराज जी क्या रहे? बताइए ना। फिर बात करो तो सच्ची करो मित्र, इसमें धोखाधड़ी मत, इसमें मिलावट मत फैलाओ। प्रियंका जी अचानक से कांग्रेस में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नेता हो जाए, पहले की सोनिया जी, दूसरे के राहुल जी, तीसरे की प्रियंका जी, ये तर्क ठीक नहीं। क्यों? उन्होंने कौन सा आंदोलन में भाग लिया है? क्यों हो जाए? क्यों मुख्यमंत्री और तमाम लोग उनको कोर्निश करने लगे? ये भाव लोकतंत्र का निषेध करता है, लोकतंत्र का निषेध। और मैं तारिक खान की पार्टी पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो सेल्फ एक्सप्लेन्ड पार्टी है।